राधे राधे दोस्तों। भारत के वो लोग जो कि ऐसा सोचते हैं कि भारतीय मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान ज्यादा सेफ है भारत की तुलना में, या फिर भारत के वो लोग जो कि पाकिस्तान का जय जयकार करते हैं और भारत को गाली देते हैं, अपनी सोच को अब सुधार लो। क्योंकि पाकिस्तान के ही जब इस मौलाना मुफ्ती के बयान को सुनोगे तो तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी और फिर तुम्हें जाकर पाकिस्तान के सरकार की, वहां के टेररिस्टों की, वहां के मिलिट्री की असली सच्चाई का पता चलेगा। जी हां, क्योंकि यहां पर जो इसने खुलासा किया है ना, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। और इस खुलासे के बाद भारत को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, भारत की सरकार को, भारत की एजेंसीज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा कि उनके पक्ष में पाकिस्तान के अंदर से एक ऐसा बयान निकल कर आया है जिसके बारे में भारत की सरकार को, भारत की एजेंसी को, भारत की मिलिट्री को तो पहले से ही पता था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनाई कर दिया करता था कि नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन अब कैसे डिनाई करोगे जब तुम्हारे ही एक रिलीजियस गुरु ने, जब तुम्हारे ही एक क्लेरिक ने सारी पोल पट्टी तुम्हारी खोलकर रख दी है। क्या ऐसा बयान दिया है? तो यहां पर देखिए, ये जो मौलाना, इसका नाम क्या है? मुफ्ती सईद खान। ये पाकिस्तान का है, भारत का नहीं है, समझ रहे हैं, पाकिस्तान का है। तो इसको बुलाया गया लेक्चर देने के लिए कश्मीर एंड आवर हिपोक्रेसी पे, पाकिस्तान के अंदर कहीं बुलाया गया होगा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की क्या हिपोक्रेसी है, उस पर भाषण देने के लिए। और यहां पर इसने खुलकर बोला। भाई क्या बोला? इसने बोला कि जो कश्मीर की मुस्लिम महिलाएं जो कि रिफ्यूजी कैंप में रहा करती थी, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया करते थे इन एक्सचेंज ऑफ बेसिक सस्टेनेंस लाइक अ सिंगल रोटी। मतलब एक रोटी के लिए, क्योंकि रिफ्यूजी कैंप्स में खाने की बहुत दिक्कत थी, टेररिस्टों को यह बात भली भांति पता। ये लोग क्या करते थे? रोटी के लालच में इन कश्मीर की मुस्लिम महिलाओं के साथ ये लोग रेप किया करते थे, बच्चियों के साथ ये लोग रेप किया करते थे, एक रोटी के लालच में। और ये सोचते थे कि चलो एक रोटी तो मिल जाएगा, कुछ तो नसीब होगा। आप समझ सकते हैं मानवता का ये दृश्य कितना झकझोर देने वाला है। लेकिन अभी भी कई सारे लोग पाकिस्तान का जय जयकार करेंगे। अभी भी सुधर जाओ, ये चीजें आंख खोलने वाली है, ये चीजें लिटरली आंख खोलने वाली है। और ये टेररिस्ट किसके द्वारा सपोर्ट किए जाते थे? ये टेररिस्ट पाकिस्तान के ही एस्टेब्लिशमेंट द्वारा सपोर्ट किए जाते थे। आईएसआई, उनकी मिलिट्री, उनकी सरकार द्वारा ही सपोर्ट किए जाते थे। और ये लोग कश्मीर में घुसते थे। और ये पूरा जो घटना ये बता रहा है क्लैरिक, ये कब का है? ये इंसर्जेंसी के दौरान है, 1989 1990 के दौर का ये घटना है। उससे लेकर 5 7 8 साल तक आगे जोड़ लीजिए। और जब कश्मीर के अंदर भयानक इंसर्जेंसी था, जो अलगाववादी पार्टियां हुआ करती थी कश्मीर के अंदर, ये लोग इन टेररिस्टों की मदद से एकदम आतंकवाद को फैला दिए थे कश्मीर के अंदर बुरी तरीके से। उस दौरान की यह घटना बता रहा है ये पाकिस्तान का मुफ्ती, है पाकिस्तान का मौलाना। क्या कुछ बताया जरा देखिए। मुफ्ती सईद खान क्लेम टू रिवील अ डार्क रियलिटी ऑफ इंसर्जेंसी डिस्क्राइबिंग हाउ इंसर्जेंट्स कौन हो गए? ये वही टेररिस्ट लोग हो गए जो कि कश्मीर में घुसते थे। किसकी मदद से? पाकिस्तान की सरकार की मदद से, उनके आईएसआई, उनकी मिलिट्री की मदद से। वही लोग इनको फंडिंग देने का काम करते। ये उग्रवाद समझिए, इनको आतंकवादी बोलिए, जो बोलना है बोल लीजिए। ये देश के लिए, किसी मानवता के लिए सही व्यक्ति नहीं। ऑफन ग्लोरिफाइड एज रिलीजियस वॉरियर। सबसे बड़ी बात, ये जो इंसर्जेंसी के दौरान ये इंसर्जेंट घुसते थे, ये अपने आप को मुजाहिदीन बोला करते थे। और मुजाहिदीन मतलब क्या होता है? रिलीजियस वॉरियर्स। क्योंकि इनका यह कहना था कि हम लोग होली जिहाद के लिए केवल ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहा है? कश्मीर को आजाद करा देंगे ताकि कश्मीर की महिलाएं, कश्मीर के लोग खुश रह सके। भारत के साथ वो खुश नहीं है, भारत की सरकार उनके मतलब की सरकार नहीं है। और ऐसे काम ये लोग किया करते थे। तो ये लोग अपने आप को मुजाहिदीन बोला करते थे। ये लोग कश्मीर के अंदर घुसकर न केवल आतंकवाद को फैलाने का काम, युवाओं को भड़काने का काम किया करते थे, बल्कि उसके साथ साथ उसकी आड़ में ये लोग महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करते थे। रिफ्यूजी कैंप में जो महिलाएं रहने को मजबूर थी, कश्मीर की मुस्लिम महिलाएं, जी हां, हिंदू महिलाओं के साथ साथ जो किया वो तो अलग बात है, वो तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। उसको डिस्कस करूंगा तो फिर आप लोग कहीं और ले जाइएगा। ये मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है। मुस्लिम महिलाओं के साथ इन्होंने ऐसा काम किया। और केवल रिफ्यूजी कैंप में नहीं, बाद में कई सारे वीडियोस आए जहां पर कश्मीर की महिलाओं ने बोला कि भाई साहब, उस समय उनकी उम्र 17 साल थी, 18 साल थी, उनकी अम्मा के साथ, उनके साथ, सबके साथ रेप का काम किया इन्होंने। रेप किया, हस्बैंड को मार दिया सामने, और उसके बाद महिलाओं के साथ रेप किया।
तो ये घिनौना काम इन लोगों ने किया। इसी सच्चाई से पर्दा उठाया इस मुफ्ती ने, क्लियर कट बोला भाई कि ऐसा ही करते थे, ये डेली का काम था। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको ये बात पता थी पहले से, उनको सब पता चल गया था। वो इन बातों को छेड़ा भी करते थे, लेकिन क्या फायदा, पाकिस्तान डिनाई करता था कि नहीं हम तो ऐसा करते ही नहीं है, हम तो टेररिज्म फैलाते ही नहीं है, ये तो हमारे लोग है ही नहीं। अब जो बोल ही रहा है कि ये हमारे लोग, कोई हमारे लोग नहीं, हम लोग पाकिस्तान, हम लोग कश्मीर के अंदर टेररिज्म नहीं फैलाते, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि वो लोग रेप किया करते थे? समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां से हमारी सरकार को एक बहुत बड़ा बल मिला कि भाई चलो तुम्हारा ही बंदा, तुम्हारा ही एक रिलीजियस क्लेरिक ये बयान दे रहा है, तो अब हम तुम्हारी और पोल खोल कर रखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत सही हुआ, और हमारे लिए, हमारी सरकार के अलावा भारत के उन लोगों के लिए ये आंख खोलने वाला बयान है जो लोग आंख बंद करके पाकिस्तान पे विश्वास करते हैं, पाकिस्तान के जय जयकार के नारे लगवाते हैं। दिक्कत उनसे है जो लोग पाकिस्तान के जय जयकार के नारे लगाते हैं और यह सोचते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क है भारत से, भारतीय मुस्लिमों के लिए। ना भाई, इस भूल में ना रहो। और किसी को बहुत शौक है तो जाकर रहकर देख लो, पता चल जाएगा सच्चाई। तो ये सारी चीजें जैसे ही एक्सपोज हुई, यहां पर एक और चीज क्लियर हुआ कि ये तो टेररिस्ट घुसते ही थे, ये काम तो किए ही थे। ये टेररिस्ट किसके द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं? आईएसआई द्वारा फंड किए जा रहे हैं, उनकी सरकार द्वारा फंड किए जा रहे हैं, उनकी मिलिट्री द्वारा फंड किए जा रहे हैं। ये बात इसने साफ साफ कबूल किया कि स्टेट फंडेड ये लोग टेररिस्ट हुआ करते थे। स्टेट फंडेड मतलब पाकिस्तान की सरकार, उनकी मिलिट्री, उनकी आईएसआई। तो यहां से भारत को एक और पॉइंट मिल गया, इनको पकड़ने का, इनको घसीटने का इंटरनेशनल फोरम पे। भारत तो बोलेगा ना भाई कि तुम्हारे ही आदमी बोल रहे हैं, हमारी बात को तुम डिनाई कर सकते हो, अपने आदमी की बात को क्या डिनाई करोगे? अब बोल के दिखाओ, अब बोल के दिखाओ। तो यहां पर ये जो सोर्स था भारत को मिल गया, ये भारत के लिए सही हो गया कि भारत अब बोलेगा इंटरनेशनल फोरम पे, जहां भी ये मुद्दा उठाना होगा, भाई तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर से ही अब ये बातें आ रही है सामने, तो अब तुम देखो, अब बोलो कि हम क्या झूठ बोल रहे थे, हम तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करें भाई साहब, ये ह्यूमन राइट का क्लियर कट एक वायलेशन है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में मतलब कई जगहों पर डॉक्यूमेंट्रीज पे बनाई गई हैं, वहां पर भारत को इन सारी चीजों को रखने में मदद मिलेगी। जी हां, कि किस तरीके से टेररिस्ट लोग रेप किया करते हैं, ये बातें पता है। लेकिन जब भारत बोलता है तो कौन विश्वास करेगा? लेकिन अब तो पाकिस्तान का ही क्लेरिक बोल रहा है, तो ह्यूमन राइट्स वाले भी तो अब विश्वास करेंगे ना कि केवल भारत के खिलाफ ही ह्यूमन राइट्स दिखता है। तो समझ रहे, ये सारी चीजें हैं जो कि हमें पता थी, हम ये बातें उठाते भी थे, लेकिन फिर हमारे पास एक सबूत नहीं रहता था कि तुम कैसे किए हो। पाकिस्तान तो सबूत के बाद भी डिनाई कर देता है, इतने सारे अटैक को हम बोलते वो मना करता है कि हमने नहीं किए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी कोई बोलेगा कि हम करवा रहे हैं। अब तो तुम्हारा ही मौलाना मुफ्ती बोल रहा है, अब तो बोलो। और ऐसे ही धीरे धीरे आवाजें उठेंगी। अभी तो एक आवाज उठी है, ऐसी कई सारी आवाजें उठेंगी आने वाले समय में। बस आप देखते जाइए, पाकिस्तान की स्थिति और खराब होने दीजिए, पाकिस्तान के अंदर से ही बगावत होगी और ये देश ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि ये अपनी तरह ही भारत को बना देंगे टेररिज्म फैला के, लेकिन ऐसा नहीं होगा गुरु, ऐसा नहीं होएगा। हम शुरू से ही हमारा मोटिव ही अलग था। तुम्हारा मोटिव था टेररिज्म फैलाना, हमारा मोटिव था कि किस तरीके से हम दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाए। ये फर्क है सोच में, और जब ये फर्क सोच में रहेगी तो हम प्रगति करेंगे और तुम बस आतंकवाद का शिकार होते रहोगे जैसे अभी हो रहे हो। तुम्हारे ही बनाए गए आतंकवादी संगठन तुम्ही पर भारी पड़े, तुम्हारे देश के अंदर ही बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, रोक लो। हमारे अंदर तुम क्या टेररिज्म फैलाओगे? तुम खुद उसका शिकार हो रहे हो। तो ये बातें जैसे ही सामने आई, अब भारत के लिए एक मौका मिल गया कि इंटरनेशनल फोरम पे इनकी और दबा के बेइज्जती करो। यहां पर देखिए वो कुछ बस मैंने फोटोज स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, यहां पे आप लोग जाइएगा तो आपको देखने को शायद मिल जाएगा, वीडियो अगर पड़े होंगे तो। किस तरीके से महिला बोल रही है कि मेरे सिस्टर मुझसे यंगर थी, बहुत छोटी थी, उसके साथ रेप हुआ। ये महिला बोल रही है कि भाई मेरे हस्बैंड को मार दिया और उसके बाद मुझे टॉर्चर किया करते थे सेवरल ईयर्स। 18 साल से मेरे साथ रेप करना शुरू किया और 27-28 साल तक मेरे साथ उसने रेप किया। और ये कैंप की बात नहीं है, ये इनके घर की बात है, वहीं पर ये लोग खाना भी खाते थे और ऐसा काम भी करते थे ये टेररिस्ट लोग। जी हाँ, जो कि अपने आप को मुजाहिद कहते थे कि हम होली वॉर लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए, ये लोग ऐसा काम करते थे। अब यहीं से समझिए कि ये किस तरीके का जिहाद है, और अगर जिहाद वाकई में ऐसा होता है तो ये टेररिज्म ही कहलाएगा, लिटरली ये टेररिज्म ही कहलाएगा। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करिए और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को
विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।